अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जलवा है हमारा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आ गई हूँ आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग लेके आप सब लोगों की खिदमत में। अभी जो है वो ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी अभी मेरी जो है वो आर्यान और रोमान से कॉल पे बात एंड हुई है और सोने की तैयारी मैं कर ही रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो तुम लोगों को जो है ना साथ ही मैं बता देती हूँ कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ और अपनी स्किन केयर किस तरह करती हूँ और बाकी सारी चीज़ें किस तरह करती हूँ। तो आज का ब्लॉग इसी पे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एक चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ जो आज मेरे साथ नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही हसीन और नहायत ही क्यूट चीज़ की है आर्यान ने। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि इन्होंने मुझे जो है ना ये वाला सरप्राइज़ दे देना है। हैव गिफ्टेड मी द आईफोन, साथ में इन्होंने ये चीज़ें भी दी थी। दैन इट वॉज अ बुके एज वेल। ये बंदा भाई प्रॉपर जानता है कि अपनी बीवी को किस तरह खुश करना है और किस तरह नहीं करना। मैं नहीं मानता। दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट फीलिंग ये है कि जब आपका हस्बैंड आपके लिए एफर्ट्स कर रहा होता है ना और वो उसमें अपनी पूरी जिंद जान लगा देता है कि भाई मेरी जो बीवी है ना वो हर लिहाज से खुश रहनी चाहिए, उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अपने आप में एक बंदा जो है ना प्राउड हो जाता है, अपने आप में एक बंदा जो है ना पता नहीं सातवें आसमान पे ही चला जाता है कि यार मैं इसकी बीवी हूँ। ओ माय गॉड, मेरा हस्बैंड मेरा इतना ख्याल रखता है। तो देखो भाई सीधी बात है, ज्यादातर तो मैं स्किन पे इतना ज्यादा कुछ यूज करती नहीं हूँ। मेरे रूम को पीछे इग्नोर करना, बहुत ही अजीबो गरीब सी हालत हो रखी है मेरे कमरे की इस टाइम पे। तो अभी जो है वो मैंने अपने बालों में और कुछ भी नहीं, बस हल्का सा सीरम लगाया था ताकि मेरे बाल थोड़े बहुत ना ठीक हो जाए, क्योंकि ग्रो करना शुरू कर दिया है इन्होंने। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे बाल यहाँ तक थे, मैंने अपनी तरफ से वोल्फ कट करवाई थी किसी ज़माने में ना। तो अब मैं अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने सीरम लगा के ना तो ये गुत्त कर ली थी, ठीक है। तो रात को मैं अब ये ऐसे ही सोऊंगी। तो बाकी रही बात स्किन की, तो वो आप देख ही सकते हैं कि मुंह पे जो है ना अमाल आ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ या जो है ना मैंने अपनी स्किन को जो है ना बर्बाद करके रखा हुआ बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ 2 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अभी इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड भी है और बस ये पिंपल्स हैं कुछ दिनों तक जो है ना सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ, मुँह धोती हूँ मैं, ठीक है। मुँह धोने के फ़ौरन बाद ना मैं ये वाला ऑर्गेनिक ट्रैवल का ना ये वाला रैपिड रिपेयर वाला ना ये मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन ऐसी कोई चमक जाती है ना, आपको किसी और चीज को लगाने की जरूरत ही नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके प्रोडक्ट्स वगैरह मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। मॉइस्चराइजेशन करने के बाद मैं लगाती हूँ डर्मा स्किन वालों का ये ग्लूटा ब्राइट, ठीक है। ये नाइट क्रीम है, ये बहुत अच्छी है। इट्स बेस्ट फॉर द ब्राइटनिंग स्किन एज वेल, ठीक है। ये स्कार्स वगैरह भी खत्म कर देती है, जो आपके पिंपल के निशानात रह जाते हैं आपके फेस पे, ये उसको भी जो है ना हल्का हल्का करना शुरू कर देती है। तो आपकी स्किन जो है ना वो मजे की हो जाती है साथ के साथ ही, जैसे कि मेरी हो रखी है। और लिप्स के लिए मैं कोई स्पेसिफिक, फिर से मैं बोल रही हूँ, पता नहीं तुम लोगों को क्यों लगता है कि मैं जो है ना यहाँ पे अपने आप को ना मैंने स्किन के ब्रांड्स में ना बिल्कुल ही ढाल के रखा हुआ। नहीं भाई, कोई बात नहीं है, बस मैं ये अपने मुंह पे यही 2 प्रोडक्ट्स लगाती हूँ। उसके बाद ना मैंने ये वाला लिप बाम लेके रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। इसकी ना पिगमेंट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ना। ये कलर भी इतना ज़्यादा डार्क नहीं लगता, आपके लिप्स वगैरह इतने ज़्यादा डल नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फ्लफी लगते हैं। अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यू नो, फ्लफी। ये वाले जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स को जो है वो डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। इससे जो है ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है काफ़ी हद तक, एज यू गाइस ऑल कैन सी। तो इससे जो है ना मेरी स्किन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। रही बात मेरे बालों की, तो बालों का मेरा सीन ये था यार, मेरे बालों की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरे जो हस्बैंड है, एज यू गाइस ऑल नो, मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे जानू, तो उनका ये सीन है कि उनको ना लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मुझे ना बीच में चुल पड़ी थी वोल्फ कट करवाने वोल्फ कट जब मैंने करवाने का सोचा, तो वो पहले शुरू के दिनों में तो वो अच्छी लग रही थी क्योंकि वो शॉर्ट लेंथ उनकी शॉर्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बाल बढ़ना शुरू हो गए मेरे, तो वो उसकी शेप ना खराब हो गई। वो पता ही नहीं चल रहा था कि ये मैंने वोल्फ कट कराई हुई है, ये पता नहीं मैंने क्या कोई फोटा कटिंग करा के रखी हुई है अपनी। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा रूम है, यहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा छोटू सा एक रूम है। एक वो टेडी पड़ा हुआ, ये भी मुझे आर्यान ने दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, मेरी बर्थडे के सरप्राइज पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना सारा जो है वो लीपा पोती करती हूँ रात को सोने से पहले, और वो वहाँ पे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और जो वो बलून्स मैंने वहाँ पे लगा के रखे हैं, ये भी वही बलून्स हैं जो आर्यान ने मुझे बर्थडे पे ला के दिए थे। इवन अभी आगे के कुछ दिनों में ना मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाऊंगी जो मतलब हमारे फर्स्ट मीटअप पे, सेकंड मीटअप पे
हमारे इंगेजमेंट पे, हमारे निकाह पे, मेरी बर्थडे पे और बाकी भी जितने इवेंट्स पे आर्यन ने मुझे जितने भी फ्लावर्स वगैरह दिए थे, मैंने उन सबको इकट्ठा किया है, ठीक है। उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैंने उसको प्रिजर्व ज्वेलरी में कन्वर्ट करवा दिया। तो विद इन 1 और 2 डेज़ वो भी मेरी ज्वेलरी भी आ जाएगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कितनी प्यारी और कितनी हसीन और जमील लग रही है। व्लॉग्स का सिलसिला ना आज से मैंने शुरू करके रखा हुआ है, तो इसी वजह से ना अब डेली बेसिस पे मैं सोच रही हूँ कि मैं ना डेली बेसिस पे व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, जिसमें जो है ना अब एंटरटेनमेंट तो वो खुल्लम खुल्ला रहेगा ही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आगे और आएंगी जिसमें मैं बताऊँगी, हमारी लव स्टोरी के बारे में भी हम लोग बताएंगे। उसके अलावा जो है वो मैं स्टाइलिंग वीडियोज़ भी पोस्ट करूँगी, व्लॉग्स भी पोस्ट किया करूँगी। हमारे अभी आगे फैमिली में इवेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और काफ़ी सारा कॉन्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। देन आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिसमें मुझे मज़ीद व्लॉग्स बनाने चाहिए, मज़ीद कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहिए और मजीद जो है ना खुला तुम लोगों को यहाँ पे जो है ना मैं मौजे मस्तियां करवाती रहूं। बस इसकी बात है, रात के इस टाइम बाहर का माहौल इतना कोई ख़तरनाक डेंजरस लगता है ना, लिटरली। मैंने तुम लोगों को यहाँ की एक स्टोरी भी बतानी है जो मेरे साथ अभी पिछले दिनों जो हुई है ना, वो मुझे ही पता है कि क्या हुई है। बहरहाल ये बत्ती यहाँ पे जलती रहती है रात को, बट स्टिल मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो मैं तो जो है ना अपना रूम कर लेती हूँ बंद तमीज़ से, ठीक है, सॉरी तमीज़ से रूम बंद कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सो जाती हूँ और यहाँ की स्टोरी तुम लोगों को बड़ी मज़े की लगेगी जो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ, समझ आ रही है। तो अभी आज का व्लॉग, क्योंकि ये फर्स्ट व्लॉग था और ये डेमो व्लॉग था, तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, ठीक है। स्किन केयर का तुम लोगों को पता चल गया मैं क्या करती हूँ, बाकी भी सारी चीज़ें तुम लोगों को पता लग गई हैं, वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को मैं साथ साथ बताती रहूँगी। आज का व्लॉग था इतना ही छोटू सा था, आई नो, लेकिन ये जो है ना मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक हिंट देना था कि तुम्हारी बहन आ गई है, ठीक है, आ गई है यूट्यूब की दुनिया में तुम्हारी बहन। और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ भी मज़ीद व्लॉग्स पोस्ट करती रहूँगी, खुद भी पर्सनल व्लॉग्स वगैरह पोस्ट करती रहूँगी। तो टिल देन ऐसे ही लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे और मेरे पति को। अपना प्यार, जितना आप लोग प्यार दिखाओगे ऑब्वियसली हमें उतना मज़ा आएगा अपने कंटेंट को क्रिएट करने में, ठीक है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, विश मी लक एंड शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम।